जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि पूरे श्रावण मास में प्रत्येक दिन भोले बाबा की पूजा किस प्रकार करेंगे, शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो पूरे सावन महीने अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी के सामने ही पूजा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी सामने विराजमान हैं, आसन पर बैठे हुए हैं, सिंहासन पर। तो सबसे पहले पूजा के लिए तो थाली ले लेंगे। आपके पास जो भी छोटा थाली हो या बड़ा थाली हो आप ले लें, उस पर स्वास्तिक बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि थाली घर में इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग जो है ना, उत्तर मुख करके रखना है। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग में पूरे शिव परिवार विद्वान होते हैं। कार्तिकेय जी, गणेश जी, माता पार्वती, अशोक सुंदरी, भोले बाबा, पूरे शिव परिवार विद्वान होते हैं। तो सबसे पहले स्वच्छ जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद कच्चा दूध से, दूध उबाला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। दूध जो है ना, तांबे के पात्र से अभिषेक नहीं करना है। दूध का अभिषेक हो या पंचामृत का अभिषेक हो या दही का हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि तांबे की पात्र से नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो सिर्फ स्वच्छ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और दूध तो सभी के घर में प्रत्येक दिन आते हैं, तो इसलिए दूध तो अवेलेबल होता है। तो मैं पीला चंदन से त्रिपुन बना रही हूँ। आप चाहे तो घिसने वाले चंदन से भी त्रिपुन बना सकते हैं। भोले बाबा फ्रेंड्स बहुत दयालु होते हैं। अपने भक्त के अगर एक लोटा जल भी, स्वच्छ जल, गंगा जल मिलाकर अगर अभिषेक प्रतिदिन कर दे तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और कुछ फूल ना मिले तो बस एक बेलपत्र भी आप लेकर हाजिर हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। त्रिपुंड बनाने के बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ और अक्षत अर्पित कर दी हूँ मैं। अक्षत के दाने, चावल के दाने टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। काला तिल चढ़ा दी हूँ मैं। अब गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी मैं चंदन लगा दी हूँ, अर्पित कर दी हूँ। माता पार्वती को सिंदूर लगा रही हूँ। पूरे श्रावण मास में आप घर पर बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और अगर पास में मंदिर हो तो आप मंदिर में भी जाकर इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग में आप इस प्रकार से पूजा मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, या फिर घर में भी बिल्कुल सरल विधि से ऐसे कर सकते हैं पूजा। अब बेलपत्र में मैं चंदन लगा दे रही हूँ। अब आप चाहे तो आप राम भी लिख सकते हैं, इसलिए कि राम भोले बाबा को बहुत प्रिय है। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाना, उल्टा करके चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, बेलपत्र को पलट के ही चढ़ाया जाता है। अब आपके पास जो भी पुष्प हो, फूल, आक, धतूरा, जो भी हो आपके पास, आप चढ़ा लें। अब बेलपत्र जो है ना, आप चाहे तो पहले से तोड़ कर रख सकते हैं, इसलिए कि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। मैं पहले से ही तोड़ कर रखी थी, वही चढ़ाई हूँ। तो बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, आप पहले से भी तोड़ कर रख सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़े, इसलिए कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। और आपके पास अगर बेलपत्र ज़्यादा नहीं हो तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी दूसरे दिन धोकर चढ़ा सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप चाहे तो सबसे पहले पूजा शुरू होने जिस समय भी पहले भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर ले रही हूँ मैं। पुष्प का आसन देकर रखी हूँ मैं, इसलिए कि दीपक कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए खाली नीचे। तो या तो अक्षत का आसन दे दे, या तो पुष्प का आसन दे दे, या फिर किसी प्लेट में रख लें। मैं ड्राई फ्रूट का भोग लगाई हूँ, मिश्री और ड्राई फ्रूट का। आपके पास जो भी घर में फल फ्रूट हो उसका भी भोग लगा सकते हैं। मिश्री बतासा जो हो उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं हो तो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। अब भोले बाबा का आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। अब हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे। भोले बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो उसे माफ़ कर पूजा को स्वीकार करें प्रभु। हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण होता है। 3 बार ऐसे हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे।
इस प्रकार से पूजा पूर्ण होता है। प्रसाद पूरे घर परिवार बांट कर खाएंगे। उसके बाद दीपक शांत हो जाने के बाद भोले बाबा को उनके स्थान पर रख दें, मंदिर में, घर में, मंदिर में उनके स्थान पर विराजमान कर दें। और जो अभिषेक वाला जल है वो किसी गमले में, पेड़ पौधे में डाल दें। और जो पुष्प जो चढ़ाए हैं, आक धतूरा बेलपत्र, सब एक जगह पन्नी में करके रख दे या फिर किसी गमले में करके रख दे विसर्जन करने के लिए। किसी पात्र में रख दे, इधर उधर ना फेंकें ताकि किसी का पैर ना लगे। जल को इधर उधर भी ना फेंके, अभिषेक वाला जल को किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए इधर उधर नहीं फेंके। और तुलसी के पेड़ में नहीं देना है।